नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया गांव। मैं अजित मिश्रा। आज प्रधान संघ अध्यक्ष सेवरही और प्रधान तरियान सुजान, आप प्रधान संघ के जिला महामंत्री देवरिया रहे, जिला कांग्रेस कमेटी देवरिया के जिला महामंत्री थे। आज अखबार और सहारा हिंदुस्तान दैनिक वर्तमान में अमित रेखा के उप संपादक हैं। श्री कृष्ण कुमार राय जी हैं। आपका भोजपुरिया गांव चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। 1996 में सेवरही में आपके मकान में एक विद्यालय चलता था जिसका नाम आवासीय मॉडर्न कन्वेंट स्कूल था। जी। उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। उस विद्यालय का संचालन हमारे शुभचिंतक सहयोगी कहिए आज भी हैं श्री अनिल तिवारी जी और ईश्वर चंद तिवारी जी ने उसकी स्थापना हमारे मकान में की थी। हमारा मकान तो उस लायक नहीं था, लेकिन उनके वजह से काफ़ी पारिवारिक संबंध होने के नाते हमने सहयोग स्वरूप उनका सहयोग करके चालू कराया था और लगभग 10 वर्षों तक मेरे मकान में वो विद्यालय संचालित रहा। और आज की तारीख में वो विद्यालय जो है बहुत बड़े रूप में वर्तमान में सेवरही नगर में इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में माँ सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना पहचाना जा रहा है। और उस कॉलेज के प्रति मेरी धारणा शुरू से ही अच्छी रही है। उन लोगों उस कॉलेज परिवार के प्रति अच्छी रही है। मेरी शुभकामना है कि विद्यालय उत्तरोत्तर आगे बढ़े। उस विद्यालय का शुरुआत हम लोग का वहीं था। हम लोग मतलब हॉस्टल में रहा करते थे। उस समय भी आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला करता था और आज भी याद है कि मतलब हमारी शुरुआत वहाँ में हॉस्टल में रहा करता था। फिर भी एक परिचय हम लोग का वहीं से शुरू हुआ और वहीं से मतलब जैसे ये लगता था कि आप घर के खैरियन हैं। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस विद्यालय में आपके गांव के कई बच्चे पढ़ा करते थे, आपके अलावा भी कई बच्चे पढ़ा करते थे। और आपके गांव के लोगों से जो मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध था, उस नाते जो लोग मिलने आते थे तो जो उनके बच्चे मिलते थे तो एक अपनापन हो जाता था। तो मैं भी चूँकि हर इस विद्यालय में आने जाने का रास्ता एक ही हुआ करता था, इस नाते जो है अगर आदमी जाता आता था तो जो बच्चे परिचित परिवार के सदस्य हुआ करते थे मिलते थे तो उनसे मेल भाव रखना जो स्वाभाविक था और सनिष्ठता बढ़ती गई। अच्छा, आपके गांव में पानी टंकी की समस्या को लेके लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उस बारे में आप अपनी राय दीजिए। देखिए, विरोध की जहाँ तक बात है तो आप थोड़ी देर के लिए राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए तो देश को कहाँ से कहाँ तक माननीय मोदी जी ने पहुँचा दिया, माननीय योगी जी ने पहुँचा दिया, उनका भी विरोध हो रहा है। तो विरोध तो हर जगह है। अगर विरोधी न रहे तो फिर काम करने वाले आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने विरोधियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने विरोध करके मुझे जगाए रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी चुनाव ही लड़ रहा हूँ। मतलब आज भी लग रहा है कि आप चुनावी लड़ रहे हैं? मैं गाँव का प्रधान तरियान सुजान के इतिहास में 751 वोट से जीतने वाला मैं पहला प्रधान हूँ। अच्छा। जिसमें मेरे सजातीय 9 प्रत्याशियों में 7 प्रत्याशी हमारे सजाती हुआ करते थे। अब मुझे छोड़ के सभी जमानतें जब्त हो गई। लेकिन फिर भी पानी जैसे मोदी जी और योगी जी का एक है हर घर जल हर घर नल, तो उस बारे में पानी टंकी का न चलना फिर भी एक आम नागरिकों के लिए समस्या का वो है ना। देखिए, हमारे यहाँ सेवरही विकासखंड में करीब 47 जल निगम के पंप जो है ग्राम सभाओं को हस्तांतरित किए गए हैं। और यह तरियान सुजान का जल निगम के द्वारा जो है पूर्व प्रधान श्रीमती शीला राय जी, पत्नी श्री आशुतोष राय जी जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको उनके ज़माने में हस्तांतरित हुए थे। वसूली की प्रक्रिया नहीं चल रही थी। उनके ज़माने में भी इस तरह की बातें आई। महीनों जो है किनवारी टोला स्थित जो है पंप जो है ख़राब रहा। हम लोगों ने भी सहयोग किया। जो गाँव के प्रमुख लोग थे, माननीय विजय राय जी थे, प्रताप बाबू थे, बच्चा बाबू थे, तमाम जो जागरूक लोग थे, उन लोगों ने जन सहयोग करके और लोगों से वसूली करके उसको बनवाया है। जब उसमें प्रधान नहीं हुआ करता था। मेरे कार्यकाल में आने पे आज वो चौथी बार जो है वो मोटर जला है। चौथी बार? जी। और 3 बार वो उस गांव के लोग, पूरे ग्राम सभा के लोग इस चीज़ के साक्षी हैं कि रात को 2-2 बजे तक जग के मैंने उसको बनवाया है और चलवाया है। और आज भी मैं ही उसको बनवा रहा हूँ। तो आखिर ये जलता क्यों है? जलने के पीछे कारण ये है कि
जो उसके संचालन करता है ऑपरेटर कहते हैं उनको, मोटर ऑपरेटर, जी। ट्यूबवेल ऑपरेटर, तो वो पूरी जानकारी उनके अंदर नहीं है। अच्छा। मैं जब आया तो मेरे आने के पहले वहाँ जो है तमाम तरह के उस गांव में सिर्फ किरवाई टोला में कुछ लोगों के द्वारा जो वर्तमान में पंप ऑपरेटर है उनको मार पीट के हटा के एक अखिलेश कुमार राय के नाम का लड़का था उसको दे दिए थे लोग। मैं जब प्रधान होकर आया तो मैंने उसको समझाया बुझाया और उसको मैंने रखा और चला रहा था। फिर उसको भी हटा के मार पीट के और फिर जो जिसको पुराने थे उनके लड़के को रख दिए लोग। अच्छा, एक चीज़ मैं कोई मुझे बता रहा था कि जैसे मान लीजिए पानी टंकी है तो पानी पीने के लिए है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, मकई के खेत में पानी उन्हें पटा रहे हैं, तो उस बारे में क्या आपकी? ये तो पूरी तरह गलत है। सरकार ने जो सुविधा दे रखी है खेतों को के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी ट्यूबवेल लगे हुए हैं। तरिया सुजान ग्राम सभा में एक पूर्व एक पश्चिम 2 ट्यूबवेल वर्तमान में संचालित हैं। वो हमारे स्वर्गीय पूर्व विधायक पंडित राम सकल तिवारी जी की देन है। उनके सौजन्य से स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के ज़माने में वो ट्यूबवेल की स्थापना कराए थे जो आज भी संचालित है। मेरे आने के पहले दोनों ट्यूबवेल बनते हैं। मैंने उस विभाग से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके दोनों ट्यूबवेलों को संचालित कराया। आपने तो अच्छा काम किया। फिर अब मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ तो जनता बताएगी। हमारा काम है, हम गांव के प्रधान हैं। जी जी। तो गांव के जनता को मिलने वाली सुविधाओं को मैं कैसे उन तक मुहैया करा सकूं, जी जी, उनको दे सकूं, ये मेरा प्रयास है। जी। किरवाड़ी टोला पंप हाउस की बात है तो उसमें वहाँ कुछ मुट्ठी भर लोग जिसको ऑलरेडी ग्राम सभा की सामान्य जनता ने सभा के द्वारा रखे गए व्यक्ति को हटा के उससे जबरन चाबी लेके दूसरे को दे दिया। और वर्तमान परिवेश में लो वोल्टेज में चलने की वजह से वो मोटर जल गया है। फिर भी एक चीज़ है, आपको मतलब एक गांव का एक खुला बैठक करा के लोगों को मतलब वो करके इकट्ठा करके और इस पे चर्चा तो करा लेना चाहिए था ना। गांव में किसी को कोई विरोध नहीं है। जो विरोध है वो मुट्ठी भर लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, अगर आप उन लोगों के नाम जानना चाहें तो मैं बता दूंगा। नहीं, नाम की वजह से तो जरूरी नहीं है। नहीं, मैं नाम इसलिए चैनल में रहने का, उनका प्रचार प्रसार नहीं करना मुझे। जी जी। आप उनका फेसबुक खोल के देखिए। उन लोगों ने जो भी मेरे विरुद्ध जब से मैं प्रधान हुआ हूँ कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं और रच के मुझे प्रधान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके प्रधानी से मुझे खुशी महसूस होती है कि आपको जगाए हुए हैं लोग कि मेरी जिम्मेदारियों के प्रति। फिर भी एक आप उसका वो करते, पहल करते कि मतलब गांव के जितने भी नागरिक हैं उनको इकट्ठा करके खुली बैठक करा देते। खुली बैठक यहाँ भी हुई है। खुली बैठक प्राइमरी स्कूल के परिसर में भी हुई है। सारी समस्याओं से हमारे उच्च अधिकारी अवगत है। वो चीज़ यहाँ पर्दे पर नहीं होती है। हमारे आने पहले विकास का प्रतिशत तरिया में क्या था और आज क्या है, यहाँ की जनता देख रही है, जान रही है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, बहुत शानदार आप एक पंचायत भवन बनवा रहे हैं। पंचायत भवन ही नहीं, 37 साल पूर्व हमारे पूर्व पदाधिकारियों ने गांव में बालिकाओं की शिक्षा के लिए जमीन का चकबंदी के दौरान चकबंदी में बालिका विद्यालय के नाम से एक जमीन उन्होंने 16 कट्ठा जमीन जी जी आवंटित कराया था, जिसमें गांव के आसपास की बालिकाएं जो है वर्तमान परिवेश के माहौल से अलग होकर पढ़ेंगे। एक सुरक्षा की भावना जागृत होगी उनके अंदर। लेकिन 37 सालों में हमारे पूर्व जो भी पदाधिकारी रहे कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिए। कभी भी आप उस रोड से गुजरिएगा तो आज की तारीख में जमीन है उसके लिए मतलब विद्यालय नहीं बना। नहीं, विद्यालय कोई प्रयास नहीं किया गया। विद्यालय बनवा जमीन में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिसके भी सौजन्य से हुआ हो, एक प्राइवेट विद्यालय वहाँ संचालित करा दिया गया था। जी। अच्छा, वो सरकारी जमीन पे सरकारी जमीन पर प्राइवेट विद्यालय संचालित करा दिया गया था। अच्छा। नियमानुसार उस जमीन पर अगर हमने किसी को देंगे तो उसका प्रस्ताव करेंगे और उससे बतौर किराया कुछ जमा कराएंगे। लेकिन ग्राम सभा में उस जमीन से 37 सालों में 37 पैसे नहीं लिए गए। अच्छा।
तो क्या वहाँ आप विद्यालय बनवाने का प्रयास करेंगे? मैं ऑलरेडी उस विद्यालय को वहाँ के संचालनकर्ता को एक वर्ष पूर्व इसके संबंध में बता के और सम्मानपूर्वक बुला के उनसे मैंने कहा था कि आप एक वर्ष के अंदर व्यवस्था कर लीजिए, हमको विद्यालय बनवाना है। और गाँव की जनता के आशीर्वाद से जब मैं प्रधान बना तभी से मेरे लक्ष्य में था। और मैंने गांव के लोगों से एक वादा किया था कि 5 वर्ष में मैं वो काम करूंगा जो 50 साल में तरैया सुजान में नहीं हुआ होगा, जिसमें इस पंचायत भवन के अलावे वो बालिका विद्यालय भी शामिल है जी, जिसका बाउंड्री वाल कंप्लीट कगार पे है और जिसके में कमरे बना के स्कूल के संचालन क्रम में मैं प्रयासरत हूँ। ये जो पानी टंकी वाली समस्या है उसको आप कब से मतलब उसको चालू कराएंगे पानी टंकी? आज उनसे चाबी मांगा जा रहा है। गांव सभा का हमारा एक ग्रुप है जी, उसमें तमाम लोगों ने मेरे द्वारा। तो आखिर पानी टंकी आपको हैंडओवर हुआ होगा ना? तो ये तो मेरा हैंडओवर हुआ है, लेकिन बताए तो गैर कानूनी ढंग से। नहीं, तो आखिर जिसने हैंडओवर किया होगा वो तो चाबी आपको देना चाहिए ना हैंडओवर। तो हमने चाबी दिया था, वो चल रहा था। ये मुट्ठी भर लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिनको जनता ने दुत्कार दिया है, ये लोग अपने शुभचिंतकों के या दबंगई के बल पर कही जा जो जिन शब्दों का प्रयोग आप उचित समझा कर सकते हैं, गैर कानूनी ढंग से उस आदमी से जिसको ग्राम पंचायत ने रखा था उसको हटा के उसे चाबी ले लिए। तो चाबी मिलने के बाद उसको आप सुचारू रूप से चालू कराने का प्रयास? चाबी मुझे आज मिलेगी, मिलने के 1 सप्ताह के अंदर मोटर चालू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक उस समय आज जब पानी टंकी को संचालित करवाने में विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए, विलम्ब का कोई कारण जो है इस तरह का है कि बहुत ही खास समझिए उसको। जी, शासन ने उस व्यवस्था के तहत जल निगम की स्थापना करा के ग्राम सभाओं को सौंप दिया है और ग्राम सभाओं को एक अधिकार दिया है। शासन ने एक धन निर्धारित किया 50 रुपये मंथली का, जो भी उसके यूजर है, उपयोग करता है, उनसे प्रति कनेक्शन 50 रुपये वसूली करनी है। वो तो सरकारी फीस है ना 50 रुपये? जी, वो सरकार की तरफ से निर्देश है। और सरकार का ये भी निर्देश है कि अगर उस के संचालन में अगर कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उस पैसे में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो संचालन समिति के सदस्य या उस पदाधिकारी को अधिकार है कि उसको और बढ़ा सकता है। जी जी। लेकिन मिनिमम 50 रुपये की वसूली कराने का सरकार का निर्देश है। और जिसके क्रम में मैंने प्रयास करके गांव में माहौल बना के उसकी वसूली शुरू भी कराया। जी जी। लेकिन हमारे कुछ जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं, इन्होंने लोगों से कहा कि पानी फ्री है, अच्छा, कोई पैसा नहीं देना है। जी। आज की तारीख में जो पानी टंकी को चलवाने के लिए प्रयासरत हैं, आप उनसे रसीद मांगिए तो सबसे पहले उन्हीं के पास एक को रसीद आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, तो अपने तो पैसा देते ही नहीं, मुफ्त में उनको पानी पीना है। और जो बेचारे गरीब दे रहे थे उनको भी दबाव बना के बंद करा दिए। अच्छा, जिसकी देन है कि जो सरकार का निर्देश है, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, इससे समाज से जुड़े हुए हैं, कि जो भी उपभोक्ता अपना आधार कार्ड या कनेक्शन धारी बना हुआ है वो पानी पिए चाहे ना पिए, जी जी, 50 रुपये का मीटर बिजली मीटर की तरह हर महीने उसका बढ़ता चला जाएगा। हर महीना देना पड़ेगा। तो जो संपन्न लोग हैं, सबल लोग हैं, उनकी वसूली अगर 10,000 5,000 आती है तो दे लेंगे। जी जी। लेकिन बेचारे गरीबों को बहका के जो उनसे पैसा नहीं जमा करा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से पैसा देंगे जिस दिन तहसील से या अन्य संसाधनों से सरकार वसूली कराएगी। तो जी जी। हम तो ग्राम सभा के सेवक हैं, ग्राम सभा के नागरिकों ने मुझे सम्मान दिया है, अपना सेवक बनाया है, तो मैं तो अपना काम करूँ, मैं तो वसूली कराऊंगा नहीं। लेकिन एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि मतलब बड़े लोग दे देंगे, बड़े लोग जब नहीं देंगे तो छोटका कहाँ से देगा। तो वही मेरा कहना है कि जो जब अपने को जिम्मेदार बन रहे हैं, जो आज BDO साहब के पास, विधायक जी के पास, उप जिलाधिकारी महोदय के पास दौड़ के अपनी बात रख रहे हैं, ये पहले अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास करें। तो इसको तो लोग मतलब गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि बड़का छोटका। बड़का छोटा नहीं, बड़े लोगों के पीछे हमारा मतलब है कि बुद्धिजीवी, अच्छा, संपन्न। अच्छा, आज मैं तरैया सुजान का ग्राम प्रधान हूँ, जी जी, तो बड़े लोगों के बदौलत ही सिर्फ नहीं हूँ, नहीं, उसमें हर जात हर धर्म के लोगों समाहित हैं, सबका प्यार दुलार मुझे मिला हुआ। यानी बड़का छोटका का आपका मतलब वो जाति से, जात नहीं, पूंजीपति। अच्छा, और क्या क्या कहते हैं, मतलब संपन्नता से है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई अगर 10,000 रुपया मांगे तो हम एक मिनट में निकाल के दे देंगे।
लेकिन किसी से गरीब से हम 10,000 मांगेंगे तो 10 मिनट सोचेगा ना, विचार करेगा, वो मौका लेगा। जी जी। तो जो 50 रुपये हर महीने बढ़ रहा है उनके सर पे और उसकी रसीद वो नहीं कटा रहा है, कल वो तहसील में सरकार भेजेगी जी। तो वो जब कलेक्शन में आएगा तो 10% से अलग कलेक्शन चार्ज लेगा, तो 10,000 का 11,000 वसूली होगी। और तहसील वाला जब आएगा अमीन तो सिर्फ सबकी परेशानियां बढ़ेंगी। तो जो संपन्न लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, वो तो अपना दे लेंगे, लेकिन जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं, कम पूंजी वाले हैं, छोटे पूंजी वाले हैं, वो तो मतलब कि दोराहे के मार्ग पर खड़े होके ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये 50 रुपये में भी कोई गलत संदेश फैला रहे थे क्या ये लोग? ये लोग कहते थे पानी फ्री है, कोई आदेश नहीं है। अच्छा। और मैं इन लोगों से बार बार कहता हूँ कि मैं आपको रसीद दे रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ FIR कर दीजिए, अच्छा, मुझे सस्पेंड करा दीजिए। लेकिन अगर कहीं से पानी फ्री है तो उसे एक आदेश ला दीजिए, हम उस आदेश के तहत पानी रिकवरी कर देंगे, बंद करा देंगे वसूली, आज जो दिया उसको वापस कर देंगे। आज जो भी मोटर चल रहा है, ये तो अच्छी पहल है आपकी। जी धन्यवाद। आज जो भी मोटर चल रहा है गांव के विकास के पैसे से उसका काम हो रहा है। अच्छा। जिस पैसे से मुझे गांव में नाली बनाना चाहिए, जिस पैसे से खड़ंजा कराना चाहिए, इंटरलॉकिंग कराना चाहिए, उस पैसे से मैं मोटर बनवा रहा हूँ, या जल निगम से जुड़े जो पाइपलाइनें फट रही हैं, जब जो बिगड़ रही है उसकी देखभाल करा रहा हूँ। जबकि शासनादेश है कि उस जल निगम की वसूली से ही सारा चीज मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो मतलब ग्राम सभा के विकास में नुकसान हो रहा है ना? ये ग्राम सभा के विकास में बाधक है। और ग्राम सभा के विकास का सपना दिखाने वाले लोगों के लिए खुद विचारणीय है प्रश्न है कि कल हम भी इस कुर्सी पाएंगे, हमारी भी जवाबदेही बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो हम कहाँ से करेंगे? मेरे इस अच्छे प्रयास का कहाँ तो उनको सहयोग देना चाहिए, और सहयोग करके गरीब से लेकर अमीर तक सबको जागरूक करके ये जमा कराना चाहिए कि भाई ये शासन की बात है, सरकार का निर्देश है, आप जमा करोगे तो आपका भला होगा, और नहीं जमा करोगे तो कल आपसे वसूली होगी, 10% कलेक्शन चार्ज के साथ होगी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और जमा तो करना ही है। आज जिसका जिसका आधार कार्ड जमा है उसको जमा, जो कनेक्शन धारी लिस्ट है, ऑलरेडी किनवाई टोला कनेक्शन से जुड़े जो भी लोग हैं पुराने, उनकी सूची जो वर्तमान में ऑपरेटर है मैं उनको दे रखा हूँ। और मैंने अपने गांव सभा ग्रुप के माध्यम से सभी से अनुरोध भी किया हूँ कि जो भी बकाया धनराशि सचिवालय पर आके उसकी रसीद कटा लें। जो सचिवालय से रसीद कटेगी वो आपके बकाया धनराशि में समाहित होगी। आज जो आप इधर उधर पैसा देंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो गांव के जो जिम्मेदार अपने आप को बनते हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपने देना शुरू करें, और जब वो देना शुरू कर देंगे तो जो गरीब तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो तो अपने आप जब देंगे भाई बिल्कुल दे रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे। बिल्कुल। के गांव में विकास कार्य कहाँ हुए उसके बारे में कुछ? अब मैंने बताया तो कि मुझे प्रधान तो 5 साल ही रहना है जी। अगला सरकार की व्यवस्था क्या होगी, फिर भी कुछ अच्छा आपके द्वारा वही बताया ना आपसे। मैं भी चाहता था मेरे आने के पहले जो है यहाँ कोई बैठता नहीं था पंचायत भवन में। अच्छा। और यह पंचायत भवन जो है मतलब ये समझिए कि गोदाम रूप समझिए, मुर्गा खाना समझिए, उस तरह इसका प्रयोग होता था। स्वर्गीय ध्रुव राय जिन्होंने इस पंचायत भवन को 1960 में बनवाया था, उसके बाद मैं दूसरा प्रधान हूँ जो यहाँ बैठ रहा हूँ। अच्छा। और मैंने वर्तमान में मैं अपने ग्राम सभा को नगर पंचायत की तरफ इसका मतलब विकास कराने के लिए उसमें चयनित कराने के लिए प्रयासरत हूँ, जिसके लिए मैंने शासन में पत्रावली विचाराधीन पहुँचा भी दी है। और उसी सपने को साकार करने के निमित्त मैंने शासन से सही सहयोग लेकर निदेशालय से पहल करके मैंने नए पंचायत भवन की स्थापना कराया है। जो जिसका भवन मैंने नगर पंचायत के भवन के सोच के अनुरूप बनवाया है और अपने घर की तरफ बनवाया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक चैनल, जैसे मैंने नया चैनल बनाया भोजपुरिया गांव, उसके बारे में आप अपने शुभचिंतकों से क्या कहेंगे? अरे आपका चैनल इस समय जो है पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है, क्षेत्र की समस्याओं को लोगों को उजागर कर रहा है, बता रहा है, और हमें खुशी हो रही है कि अपने क्षेत्र में भी ऐसे कुछ जागरूक
चैनल हो, जो जिम्मेदार चैनल है, जो जन समस्याओं को उद्धृत करते हुए और जन सहयोग में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं तो वर्तमान में कई लोग हैं सिर्फ पुलिस की उपलब्धि गिराना और नेताओं की बयानबाजी कराना ही जानते हैं। उन चैनलों को आप देखिएगा तो अब आगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जन समस्याओं के साथ साथ हर पहलू को टच कर रहे हैं, ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारी शुभकामना है कि आपका चैनल दिनोत्तर आगे बढ़े। अपने शुभचिंतकों से क्या कहेंगे भोजपुरिया गांव चैनल के बारे में? शुभचिंतकों से कहना क्या है भाई, इतनी अच्छी बात है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छा चैनल मिला हुआ है। हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सुने, देखें और इसका प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे प्रधान संघ अध्यक्ष सेवरही श्री कृष्ण कुमार राय जी, और गांव की समस्याओं और विकास के कार्यों पे इनसे बात हो रहा था। आप लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए और YouTube पे सब्सक्राइब और Facebook पे लाइक और फॉलो जरूर करिए। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए भोजपुरिया गांव। जय श्री राम।